फरीसियों को यीशु का जवाब और प्रेरितों का चुना जाना। लूका के पिछले अध्याय में यीशु ने समझाया था कि नया दाखरस पुराने मशकों में नहीं भरा जाता। मतलब यीशु यहूदियों को समझा रहा था कि मूसा की व्यवस्था का अंत होने जा रहा था, जो शारीरिक व्यवस्था थी, और अनुग्रह की व्यवस्था का आरंभ होने जा रहा था, जो आत्मिक व्यवस्था है। यीशु ने अपनी सेवकाई का आरंभ नगर नगर और गांव गांव घूमकर सुसमाचार के प्रचार और चंगाइयों से की थी, लेकिन अब समय आ गया था कि वो अपने प्रेरितों को चुने, अपोस्टल्स, और अपने सेवकाई को व्यवस्थित करे, और यही हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। अब तक यीशु बहुत प्रचलित हो चुका था। बहुत से लोग यीशु को सुनने और चंगाई पाने के लिए उसके पास जाने लगे थे, जिसकी वजह से फरीसियों को अपना धंधा बंद होता दिखाई दे रहा था और वे जल्द से जल्द यीशु से पीछा छुड़ाना चाहते थे। इसीलिए वे बार बार यीशु पर इल्जाम लगाकर उसे फंसाने की कोशिश करते रहते थे, लेकिन वे भूल गए थे कि वे परमेश्वर से उलझ रहे थे। परमेश्वर की बुद्धि मनुष्य की बुद्धि से बहुत ऊपर है। इसीलिए जब भी फरीसी यीशु को फंसाने के लिए उस पर कोई आरोप लगाते थे, तो यीशु उन्हें ऐसा जवाब देता था कि उनके मुंह बंद हो जाते थे और दूसरे सुनने वाले भी स्तब्ध रह जाते थे, जिसकी वजह से यीशु की ख्याति और बढ़ जाती थी। मनुष्य के सवाल और परमेश्वर के जवाब। आप सोचकर देखिए, जब कपटी फरीसियों के सवालों का जवाब परमेश्वर अपनी असीम बुद्धि से देता था, तो वहां का माहौल कैसा होगा? सुनने वालों के हृदय पर कैसा असर पड़ता होगा? मैं और आप जिस समय में जी रहे हैं, ये हवाई जहाज, इंटरनेट, कंप्यूटर और स्मार्टफोन का जमाना है। लेकिन कभी कभी मैं सोचता हूं कि अगर मैं यीशु के समय में पैदा हुआ होता और यीशु द्वारा फरीसियों को दिए गए जवाब अपने कानों से सुनता, तो मुझे ज्यादा खुशी होती, क्योंकि परमेश्वर के मुख से निकली बात सुनने का अनुभव कुछ और ही होता है। तो आइए देखते हैं इस अध्याय में यीशु फरीसियों को क्या जवाब देता है। लूका 6:1। फिर सब्त के दिन यीशु खेतों में से होकर जा रहा था और उसके चेले बालें तोड़ तोड़ कर अपने हाथों में मल मल कर खाते जाते थे। तब फरीसियों में से कई एक कहने लगे, तुम वह काम क्यों करते हो जो सब्त के दिन करना उचित नहीं? सब्त का मतलब होता है विश्राम। तो मूसा की व्यवस्था के आधार पर सब्त के दिन किसी भी प्रकार का काम करना मना था। इसीलिए फरीसी यीशु के चेलों पर फसल काटने का आरोप लगा रहे थे। लेकिन क्या हाथ से गेहूं के कुछ दाने तोड़कर खाना फसल तोड़ने के बराबर होता है? नहीं। व्यवस्था विवरण 23-25 के आधार पर चेले कुछ गलत नहीं कर रहे थे, जिसमें लिखा है, और जब तू किसी दूसरे के खड़े खेत में जाए तब तू हाथ से बालें तोड़ सकता है, परंतु किसी दूसरे के खड़े खेत पर हंसुआ ना लगाना, जिसको फसल काटना बोलते हैं। तो दोनों बातों में फर्क है। लेकिन फरीसी तो दुष्ट थे। वे तो कोई ना कोई इल्जाम लगाकर यीशु को लोगों के सामने गलत साबित करना चाहते थे। तो यीशु ने यहां उनसे कोई तर्क नहीं किया, सिर्फ पुराने नियम का एक उदाहरण दे दिया, जो एक समय में दाऊद और उसके भूखे साथियों के साथ घटा था। अगर आप ये संदेश पूरा देखना चाहते हैं, तो आप इसे हमारे वेबसाइट hindiBiblestudy.com पर देख सकते हैं। ये वीडियो हमारे जुलाई के वीडियोस में अपलोड किया हुआ है, तो जिनके पैकेज में भी जुलाई का महीना शामिल है, उनको यह वीडियो उनके माई अकाउंट में जुलाई के वीडियोस में मिल जाएगा। अगर आप हमारे वीडियो फोन पर देख रहे हैं, तो अच्छी स्पीड के लिए कृपया गूगल क्रोम या मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर इस्तेमाल करें। तो इनको डाउनलोड करने के लिए आप प्ले स्टोर में जाएं और ऊपर गूगल क्रोम टाइप करें। फिर आप गूगल क्रोम ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। ये एकदम फ्री है। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स टाइप करें, फिर आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। यह भी एकदम फ्री है। इसके बाद आप गूगल क्रोम ब्राउजर को क्लिक करके उसे खोलें
और उसमें hindibiblesteady.com टाइप करें, मतलब पूरा hindibiblesteady.com एक साथ बिना किसी गैप के, तब हमारा वेबसाइट गूगल क्रोम में खुल जाएगा और आपके वीडियोस अच्छे से चलेंगे। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर भी क्लिक कर सकते हैं और उसमें भी बिना गैप के hindibiblesteady.com टाइप कर सकते हैं। उसमें भी हमारे वीडियोस बिल्कुल आराम से चलेंगे। इसके अलावा अगर आप चाहें तो बेहतर स्पीड के लिए आप वीडियो के नीचे बने प्ले बार पर सेटिंग्स का चिन्ह दबाकर 240p 240p सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे आपका बहुत ही कम डेटा खर्च होगा। 240 सेलेक्ट करने के बाद आप वीडियो के बाहर कहीं भी क्लिक कर दीजिए, फिर वीडियो को पीछे ले जाकर शुरू से देखिए। अगर आप हमारे वेबसाइट के विषय में जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो आप YouTube पर हमारा संदेश देख सकते हैं, जिसका शीर्षक है एक विशेष सूचना, हमारी मिनिस्ट्री का अगला चरण, सेकंड फेज ऑफ आवर मिनिस्ट्री। उसका लिंक इस वीडियो के नीचे दिया हुआ है।